अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बायोग्राफ़ी सीरीज़ का तीसरा पार्ट है और ये लास्ट भी होने वाला है क्योंकि इसके बाद आपको मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बैग की जो कहा जो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बैग ने जो खाका लिखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। और वो मैंने पूरी डिटेल से मैं भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसमें उस वीडियो में। मैं वीडियो भी तैयार कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वो जल्द आपके पास आ जाएगी, ठीक है? तब तक इसमें मैं इनकी बायोग्राफ़ी का आपको पूरा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, ठीक? हाँ, तो उसके बाद इनकी इनकी लावलद और बेवा फूफी हुस्न जहाँ बेगम ने इन्हें अपनी औलाद की तरह पाला। किसको? मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बैग को हुस्न जहाँ बेगम जो इनकी फूफी थी, उन्होंने कैसे पाला? अपनी औलाद की तरह। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह की मस्जिद में एक बुज़ुर्ग यानी कि उनका हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में एक बुज़ुर्ग बैठा करते जिनका नाम था सैयद वलीउल्लाह रहते थे। उन्होंने इनकी बिस्मिल्लाह कराई। यानी कि उन्होंने ही इनको क्या कराया? बिस्मिल्लाह कराया था, ठीक है? आगे पे हम तो मौलाना कमरुद्दीन से इन्होंने कलाम पाक यानी कुरान पाक जो है मौलाना कमरुद्दीन से इन्होंने ये पढ़ा है कुरान पाक, ठीक है? उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीर में दिल्ली से इन्होंने इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया। आ सकता है कि मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बैग ने इंटरमीडिएट का इम्तिहान किससे पास किया? तो आपको जवाब यहाँ पे आपको दिया जाए क्या है? गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीर से। आपका ये हो गया। और मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बैग ने कुरान पाक की तिलावत किससे की? कुरान पाक किससे पढ़ी? तो मौलाना कमरुद्दीन से, ठीक है? 1901 ईस्वी में हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बैग ने हिंदू कॉलेज में दाखिला कब लिया? तो 1901 ईस्वी में दाखिला लिया, ठीक है? आप ऐसा सवाल जवाब आएगा। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक होगा, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। और अगर आप चाहें तो आप जितने भी ये चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं तो इसका पीडीएफ आप मुझे बता दें कि ताकि आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बताएं। अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँ, ग्रुप ज्वाइन कर ले सकते हैं आप, ठीक है? आगे मैं 1903 ईस्वी में इंटरमीडिएट की सिंध हासिल यानी 1903 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? पास आउट किया, ठीक है? सेंट स्टीफन कॉलेज से बीए का इम्तहान दिया। इन्होंने बीए पास किया किससे? सेंट स्टीफन कॉलेज से। उसके बाद इन्होंने इसी कॉलेज में ही एमए की भी दाखिले के लिए माजी डाली, लेकिन इनकी माजी हालत सही नहीं थी, इसके वजह से इन्हें ये एमए की पढ़ाई पूरी नहीं मुकम्मल नहीं कर पाए थे, ठीक? उसके बाद है अपनी तालीमी ज़िंदगी के दौरान इन्हें भी खेल-कूद में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी थी, इन्हें खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था। ये उनके खेलने आमतौर पे जो गेम वगैरह खेलते हैं तो उनका ये था, क्रिकेट था, टेबल टेनिस था और शतरंज वगैरह-वगैरह, ये सभी चीज़ें ये खेला करते थे, ठीक है? मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बैग तलाश माई के सिलसिले में हैदराबाद आए और यहाँ के एक स्कूल में अंग्रेज़ी के मुलाजिम बन गए। तलाश माई इसका मतलब होता है काम के सिलसिले में हैदराबाद आए और यहाँ पे क्या हो गए? स्कूल में अंग्रेज़ी पढ़ाने लगे, ठीक है? तो आपको क्वेश्चंस आएँगे कहाँ पे गए थे वो? तो आपको जवाब देना है कि वो कहाँ गए थे? हैदराबाद, ठीक है? और उस स्कूल में क्या पढ़ाया? तो अंग्रेज़ी के मुलाजिम, ठीक है? अब 1908 ईस्वी में हाई कोर्ट में मुर्तजिम मुकर्रर हो गए। मुर्तजिम मतलब कोई एक ओहदा होता है, उस पे क्या होगा? वो मुकर्रर हुआ। फिर 1910 ईस्वी में जुडिशियल इम्तिहान पास किया। फिर उन्होंने क्या किया? 1910 ईस्वी में जुडिशियल का इम्तिहान पास किया। ये भी क्वेश्चंस आते हैं ऐसे आपको कि जुडिशियल का इम्तिहान इन्होंने कब पास किया? तो 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में इन्होंने क्या पास किया था? तो जुडिशियल का इम्तिहान पास किया था। उसके बाद आगे चलता हूँ। और मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बैग ने और इस मैदान में मुख्तलिफ़ अहदों पर तरक्की हासिल की। माशाल्लाह वो पढ़ने में इतने ज़्यादा तेज़ थे कि उन्होंने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा अहदा उन्होंने मतलब सफल किया, ठीक है? फिर उसके बाद 1939 ईस्वी में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग ऑफिसर बने। हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग ऑफिसर बने और 1942 ईस्वी में इसी अहदे से सबकदोश हो गए। सबकदोश का मतलब होता है कि इस्तीफ़ा दे देना, ठीक है? इसी ओहदे से। उसके बाद मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बैग की शादी अगस्त 1908 ईस्वी में इनके चचा साजिद बैग की लड़की नसीमा सुल्ताना से हुई। इनकी जो शादी हुई किससे हुई? तो नसीमा सुल्ताना। नसीमा सुल्ताना किसकी बेटी थी? सॉरी नसीमा सुल्ताना किस हाँ सॉरी नसीमा सुल्ताना किसकी बेटी थी? तो साजिद बेग की बेटी थी, ठीक है?
और मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बैग की शादी किसके साथ हुई? इनकी 2 शादियाँ हुई हैं, याद रखिएगा इनकी 2 शादियाँ। पहली शादी जो हुई थी, इनकी बीवी का नाम था नसीमा सुल्ताना, ठीक है? अब दूसरी शादी के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे। इनके इंतकाल के बाद दूसरी देखिए, आ ही गया ना? दूसरा निकाह इनकी पहली बीवी की बहन हमीदा सुल्ताना से हुई। इनकी 2 बहनें, किसकी? साजिद बेग की 2 बेटियाँ। उनकी पहली बेटी से अगर इनका जब हुआ इनकी जो शादी हुई उसके बाद उनके इंतकाल के बाद इनकी किसकी? साजिद बेग की ही बेटी हमीदा सुल्ताना से ही इनकी क्या हुई? निकाह हुई। ठीक है? मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बैग का इंतकाल अप्रैल 27 1947 ईस्वी को हुआ। इनका इंतकाल जो था 1947 ईस्वी को हो गया था, अप्रैल 1947 ईस्वी को। आप याद रखिएगा ये डेट वगैरह। इनका मशहूर जो खाका है वो मैं बता दें, डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ इनकी ज़बानी, मुख्तसर है। मुख्तसर का मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। इन्होंने इसमें क्या किया है, अपनी ज़िंदगी के बारे में बायोग्राफ़ी बताई है, ये पूरे डिटेल के साथ कि मियाँ दानी कौन थे। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। ठीक है? जुलाई 27 में यह खाका फली दाहनी पर पढ़ी गई थी। पहली दफ़ा 1927 में पहली दफ़ा पढ़ी गई। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, ये भी उनका है, ठीक है, मशहूर है। और फूल वालों की सैर, ये भी इनके यादगार तशरीह है, ये भी इनके यादगार तशरीह में आते हैं। आगे मैं आपको बताने वाला इनके मुज़ामिन फ़रहत के नाम से 7 जिल्दों में शाया हुए। ये याद रखिएगा, मुज़ामिन फ़रहत कितनी जिल्दों में शाया हुए? तो 7 जिल्दों में शाया हुए। मुज़ामिन फ़रहत कितनी जिल्दों में शाया हुए? तो 7 जिल्दों में शाया हुए। ठीक है? ये याद रखिएगा। इनके मशहूर किताबों के नाम इंशा, दीवान दीवान यकीनन, दीवान नज़र, मेरी दास्तान और मेरे शायरी अहम है। इनके जो मशहूर किताबें हैं वो ये हैं। अगर आप ठीक है, और तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब। सलामु अलैकुम।